प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस्लाम और मुसलमान लड़कियों पर बोलना शुरू करते हैं तब वहां पर गर्दा उड़ जाता है। आप कह लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी मुसलमान महिलाओं पर, बेटियों पर, बहनों पर अत्याचार करना कुछ लोग चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लाम पर बोलते हुए तमाम जो अलग अलग इस्लामिक राष्ट्र हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, उनका उदाहरण देकर कहते हैं कि बताइए किस देश में ट्रिपल तलाक की व्यवस्था है जो आप महिलाओं को, मुसलमान बेटियों को, मुसलमान लड़कियों को भड़काया जा रहा है। और तब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इसीलिए आज के दौर में हम कहीं जाते हैं तब मुसलमान लड़कियां वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी रहती हैं, क्योंकि भाजपा उनकी चिंता कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लाम पर तो बोलते ही हैं, लेकिन मुसलमानों पर बोलकर गर्दा उड़ा देते हैं और एक प्रकार से कहिए कि अन्य दलों में बेचैनी बढ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या क्या बोला और मुसलमानों को लेकर क्या कहा, सब पर आगे बातचीत करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बांग्लादेश में 3 तलाक है क्या, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 3 तलाक है क्या, जॉर्डन में 3 तलाक है क्या, सीरिया में 3 तलाक है क्या। और तब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यह सब तो इस्लामिक देश है, यह सब तो केवल और केवल मुसलमानों का देश है। लेकिन वहां पर जब 3 तलाक को खत्म कर दिया गया तो हमने खत्म किया तो क्या अपराध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2 दिन पहले अभी हम इजिप्ट में गए थे, वहां पर वो मिस्र का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि वहां पर 90% जो आबादी है वो सिर्फ सुन्नी मुसलमानों का है। और उस 90% सुन्नी मुसलमान वाले देश में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। वो कहते हैं कि हम तो 90 साल पीछे हो गए। और तब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को जो भड़का रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इसके बाद कहते हैं कि अगर हम, जहां पर बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता चला रही है, वहां पर अगर बिजली मिलती है तो वो सबको मिलता है। मुसलमान के घर में भी बल्ब जलता है, हिंदू के घर में भी जलता है। वहां पर ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को अलग कर दिया जाता है। जबकि बिजली जाएगी तो सबके घर में जाएगी, सड़क बनेगा तो हर कोई चलेगा। और तब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज मुसलमान महिलाएं समझ रही हैं कि उनको भड़काया जा रहा है और मोदी उनके बारे में अच्छा सोचता है। इसीलिए जब कहीं यह मोदी जाता है तो वहां पर मुसलमान जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो मुसलमान बहनें हैं, वो मोदी के लिए और भाजपा के लिए खड़ी रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पसमंदा मुसलमानों का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि एक मुसलमानों का एक वर्ग है जो अगड़ा है, जो जरा अपर है, जिसके पास पैसा है, उसने पसमंदा को दबा दिया, उसका शोषण किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पसमंदा मुसलमानों की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, हम उसको सब कुछ दे रहे हैं और हम उसको आगे भी देंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग होता तो जो मुसलमान देश हैं वहां पर 3 तलाक को खत्म क्यों किया जाता। अगर इस्लाम का यह कोई नियम होता, तो अगर इस्लामिक देश में यह खत्म होता तो वहां पर सवाल उठता। और तब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप समझिए कि इस्लाम का इससे कुछ लेना देना नहीं, मुसलमान का इससे कुछ लेना देना नहीं, केवल मुसलमान महिलाओं को भड़काया जा रहा है। और ऐसे लोग चाहते हैं कि मुसलमान बेटियों पर, बहनों पर अत्याचार करें। अब नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 2024 का एजेंडा सेट किया। एजेंडा ऐसा सेट किया इस्लाम और मुसलमान पर धमाकेदार भाषण देकर कि जो एक खेमा जो चाहता है कि मुसलमान उसको वोट दे या उसका वोट लेते आया है,
उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई होगी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे कुछ और जानकारी, कुछ और अगर नया अपडेट आता है तो आप तक हम पहुंचाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।